परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं जिन्हें कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो, पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इब के तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी, और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, इब का उसने 16 एकड़ बना दी अपने जीवन में। खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे? वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है, आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाहा हुआ है ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो परमात्मा ये याद दिलाते हमारे को कि आप जी ने जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और खो दिया अनमोल जीवन। अपने आत्माओं, जिसमें हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरे का रुखाला था। बाजरा बोते हैं तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा, उसने डामचा भी कहते हैं, उसको जोंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के गोफिया बनाता है। गोफिया, उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है। चिड़ियाओं को, पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती हैं। तो उस आवाज से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती है उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के। फिर उनको ऐसे गोफिये से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घड़ी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टीला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी पहाड़ी सी। उसने सोचा चल वहां से पत्थर उठा लाता हूं। 1 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहां गया तो उसने क्या देखा कि पानी से मिट्टी कट जाने से बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए। उसने चमकने से वो ले आया, 20-30 थे वो, उसका काम चल गया। तो वो लाया था वहां से, वो चमकने से पत्थर गोल गोल से इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर, उसकी रोटी लेकर खेत में गई। तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चिकना चमकना सा था। वो खेलता खेलता उठा लिया और उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे को ले आई। बच्चा उसको हाथ में लिया है। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था। उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूं, और नहीं तो इसका कोई बट्टा बना लेगा अपना बाट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में।
उससे कहने लगी जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाएगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था। वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं लाल है। तो सेठ बोला भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा बहन कि क्या सामान लेना चाहती है, दे दो जी, जो दो आपकी मर्जी। अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम, उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया, लाला जी तो मेंटल हो गया, धरन दे मेरे के 8 लगे। उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखा घर की तरफ कि ये कहां से लाई तू, कि ऐसे ऐसे जो एक बट्टा सा था लड़का ले आया, और मैं गई थी ऐसे ऐसे, अभी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे जी दे दो जो देना, इसके बदले छोटा मोटा आइटम सोचो थी, नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। और उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया। अब उसने क्या किया कि उन पत्थरों को लाल थे वह उसके पहचान में नहीं आई, उनको ऐसे गिलोल में डाला गोफिये में और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे दरिया में पड़ गए वो। उसका तो अपना मतलब था कि इतने बड़ो पत्थर है लेकिन चिड़िया उड़ जाओ। वो कहने लगा रे तेरा गजब भैया, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिए वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिसमें आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समावेगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुरुक्ति कर देता। और कई भक्त मन में शंका लाते हैं, जैसे सृष्टि रचना के अंदर बताया गया है कि इस काल ने गलती कर दी थी ब्रह्म ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और दुर्गा ने इसके पेट में शरण ली थी। तो परमात्मा ने इसके पेट से दुर्गा देवी को निकालकर इसको श्राप दे दिया था कि तू, श्राप समझो कि ऐसी गलती वहां करने वाले को एक रोग लग जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कोई अखाद्य वस्तु खा लेता है तो वो अपना इफेक्ट करती ही करती है, शरीर में फोड़े बन जाते हैं या कोई और हानि हो जाती है। ऐसे इसने वहां जो गलती की, उस गलती के कारण इसको एक रोग लग गया कि उस परमात्मा ने विधान बना रखा था कि ऐसी गलती करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का। और परमात्मा ने इसको ये सजा दे दी। कई भक्त ये सोचते हैं कि परमात्मा ने सजा नहीं देनी चाहिए थी इसको, ये मनुष्य जीवन के आहार करने की। तो पुण्यात्मा, वो जानी जान है परमात्मा के विधान में, परमात्मा की क्रिया में यदि हम कोई त्रुटि निकालते हैं तो हम अनजान ही हैं। परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। यदि इसको ये 1 लाख मानव शरीरधारी खाने की ना सजा मिली होती तो ये हमें एक भी मनुष्य जीवन नहीं देता। आप देख रहे हो
84 लाख प्रकार की अन्य प्राणियों में ठोक रखी है जीव सारे, और ये बिना देता यो, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको अवश्य मिलेगा। मालिक ने ऐसी विधान बना दिया, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा आकर आपको अपने निज घर का स्थान का ज्ञान भी करा सकते हैं, भक्ति देकर के आपको वापस भी ले जा सकते हैं। परमात्मा ने विधान बना रखा है इसके लिए, इसकी मजबूरी होगी या एक मनुष्य जीवन हमें देने की इसकी व्यवस्था बन गई, इसलिए ये हमें एक मानुष जीवन अवश्य देता है। चाहे कितना ही निकम्मा और पापी व्यक्ति हो, मनुष्य जीवन उसको एक अवश्य मिलेगा। कब? अब जैसे दास जो बताना जा रहा है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज, एक विधान बनाकर दे दिया, पर इसकी मजबूरी बन गई है कि टर्न वाइज यानी 84 लाख योनियों के इन सब कष्टों को भोग कर, अपने सब पाप कर्मों का दंड भोग कर इस प्राणी को एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। वो कितने वर्षों के बाद मिले, लाख वर्ष के बाद मिले, 1000 वर्ष के बाद मिले, वो उसके संस्कारों और पुण्य पापों पर निर्भर है। और दूसरी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है पिछले पुण्य संस्कारों से। जैसे पीछे भी मनुष्य थे और आगे भी मनुष्य ही बन जाते हैं, वो पिछले पुण्यों के कारण उनको मनुष्य शरीर लगातार कई भी मिल जाते हैं। जैसे कथा आती है, धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे अपने 100 वर्षों की तो पिछले जन्मों की याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, अंधा हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भी कौन से 100 जन्मों में ही काम पूरा हो गया, और पीछे देख, तुझे नहीं दिखता तो मैं दिखाता हूं। अपनी शक्ति से उनको दिव्य दृष्टि दी, और 101वां जन्म उससे पहले का वो क्या कर रहा है कि बैठा बैठा, ये टिड्डी होती है, एक टिड्डी विवश हुई पड़ी थी और उसकी आंखें फोड़ रहा था बबूल के कांटों से, और ऐसे उसकी आंख में ठोक रहा था वो कांटा और निकाल रहा था और खुश हो रहा था, और फिर दोबारा ठोक रहा था, फिर खुश हो रहा था, फिर दूसरी में भी ऐसे, और फिर वो टक्कर मार मार कर उड़ रही थी। जब खुश हो रहा था, देख रहा था, कहने लगा देखिए फोड़ रखे कर्म तने। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमारे बहुत कर्म बिगड़े हुए हैं। तो एक तो टर्न वाइज यानी अपने समय पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और एक ऐसा होता है कि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य था और अब भी मानव है। तो जो ऐसा जिसका जन्म है, पीछे भी मनुष्य था और हो सकता उससे पीछे भी मनुष्य हो, 10-20 लगातार भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं पुनः से। लेकिन जब तक परम संत नहीं मिलेगा, वह पिछली बैटरी डाउन होएगी। वह एक जन्म में भी हो सका है, 2 में भी, 3 में भी, 4 भी प्राप्त कर सकता है, और फिर इकट्ठा एक कैर तोड़ देगा। ये काल उसके ऊपर 84 लाख योनियों में डाल देता है, यदि मनुष्य जीवन के अंदर उसको कोई सत मार्गदर्शक संत नहीं मिलता है। तो पुण्यात्माओं, जिनको पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो वो प्राणी परमात्मा की तरफ में बचपन से ही लग जाते हैं। वो भिन्न बात है कि वो कैसी साधना करते हैं। जैसे भी मजहब धर्म में वो जन्म लेता है, तो वो आत्मा भगवान की भक्ति बिन रह नहीं सकता। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी, तो वो तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति कर रहा है, वो रुक नहीं सकता। वो दूसरी बात है कि उसको कैसी साधना प्राप्त है और वो लाभदायक है या हानिकारक, वो तो फिर संत बताया करें। फिर भी वो पुण्यकर्मी प्राणी जैसे इन संतों के पास गए हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, और जगमाल वाली जनोद वाला ये ताराचंद पंथ, और ये सारा जो है व्यास वाला,
और ये सुधांशु जी और ये सतपाल वाले, ये बाल योगेश्वर और या साराम, देख कितने जीवों को अपने पीछे लगाए हुए। ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, और ये पुण्यात्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। चाहे इन्होंने रखना पड़े मंगलवार का व्रत और बांटनी पड़े बूंदी, ये नहीं कुछ कर लेंगे, इतनी संतुष्टि नहीं होती। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, भी इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, जो प्राणी टर्न वाइज आता है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रखा है उसने, वो भक्ति पर नहीं लगता। उसको कितना कोशिश करो वो नहीं सुनता, वो तो गुट्टी लाना, अपना कोई कर्म है उसको प्राप्त है, जिस भी, जैसे कोई किसान है, मजदूर है या कोई दुकानदार है, तो वो केवल उसी कर्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से किसी पशु योनि से आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्राणी को भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन होता है। और जो पिछले संस्कार से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, वो तो आप पे ही तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं भगवान के लिए, तो वो शीघ्र ग्रहण कर लेते इस ज्ञान को। अब उनको अज्ञान मिलता है, उसको भी तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए। और वो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान भी सुनते हैं तो अवश्य विचार करते हैं, विरोध नहीं करते। वो बहुत गहराई से सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, गहराई तक जाते हैं और वो अपना कल्याण करवा ही लेते हैं। ऐसे ही एक कागभूषण नाम के एक महात्मा हुए हैं, और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई। आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहां पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में। और कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो, आपने ये स्थिति, ये गति कैसे प्राप्त की? अब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गुरु जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का, जानने का इच्छुक हूं। तो कागभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव, एक बार मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम
दो बहन दो भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था। और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी वृक्ष भी सूखने लगे। तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। उस स्थिति में मेरे माता पिता और भाई बहन यानी मेरा परिवार सब मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे बहन छोटी थी, वो भूख ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सके। माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहां से निकलकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां पर मेरी जान बची, भोजन खाया। लेकिन मेरे माता पिता मेरे भाई बहन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर रो रो कर मरे थे भूखे। उस स्थिति से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा ये क्या जीवन हुआ। कल तक तो देखो हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया, ये क्या हुआ। क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा क्यों रो रहा है बेटा, बता अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रह, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती है, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहां रहने लग गया। अब वो विपर प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले। और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोल कर दूं जी, फिर देखूंगा। अब काकभूषण जी बता रहे हैं गुरु जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए, रोज कथा सुनूं, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अग नाम ले लूं, दीक्षा ले लूं। 6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती है, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था। ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी, थोड़ी सी दीक्षा ले लूं। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले जो पाप हैं ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको, और मेरी आवाज भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50, 60, 70 साल के, और वही कथा वो सुना और मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगा। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आवाज है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं,
राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध कर सुना दे और ज्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है। पुण्यात्मा इस प्रकार ये जीव मार खाता है। अपनात्मा जैसे कई भक्त अनजान पड़े में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेष कर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर परमात्मा की वाणी सुनाते, और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, भाई तू सुना। वो दूसरे को बैठा देते और उसको खड़ा कर देते। दूसरा कहता है इसकी और सुन, दो बोल देख यू क्या सुनाएगा। वो तीसरे ने खड़ा कर दिया, वाह भाई वाह, इसकी और गजब की आवाज, तू सुना भाई। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी, वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज बढ़िया है, इसकी आवाज घटिया है, कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है, और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो नो कहे नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई। ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी, और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे को शराबी ये गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपका चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, यदि इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी हो गई आपके घर में, जब होश में हो तो तुरंत फटक ले आदमी और उठ कर चल पड़े, जाके देखो कितना नुकसान हो गया। और कोई न कहे इसकी आवाज बढ़िया नहीं, इसकी बढ़िया लगी है, तो ये दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है। अरे इतनी सी बात, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन पर मत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस पुकारे। कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, ये मिला ना निर्गुण रासा। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया, और वह रो रो के पंच भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा। तो वो गा नहीं रही थी, वह रो रही थी। तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं, ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है, और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूं सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। फिर क्या बताते हैं कि योदम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रिजम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि कुर्डी चढ़ने जाई। तो पुण्यात्मा गा कर सुनाने की बात से, ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं आ का आम, ई की इमली, तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज सुनाई जाती है। इसमें आवाज से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं, तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है, जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर से तू पशुआ की जय, और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। बताइए गान की चीज है, ये तो रोण की बातें हैं।
कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आपकी सुरत, आपकी दृष्टि, सोच, चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी ये दास जब बोलता है, नर से तू गधा बनावे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि कुर्डी चढ़ने चाहिए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, हैं? रोटी, हलवा, खीर, पूरी, प्यास लगे जो जल पी लें, भूख लगे रोटी खावें, जब भी इच्छा हो जाती है तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की, और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई और ये 56 भोग कहा मन बोरे, तो कुर्डी चढ़ने जाए, तो ये स्थिति हो जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब काग बुसड के साथ ये ऐसी ही घटना घटी। 4 बातें सीख के गाना सीख लिया और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे, उसके अंदर अभिमान भर गया। गुरुड़ जी को बता रहा कागभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरुजी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरुजी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा, तो मैंने अपने आप मैंने सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरुजी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहां बैठ के भक्ति करने गया। अपनात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पे बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाएंगे बह जाती गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, पटक देता ठाके। और मछली को अलाउड कर रखा है उसने, तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से। उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए, वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहले करेगा आपका सबसे पहले। और वहां वैसे दरोगा के थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा, और जिसकी मुख्यमंत्री से है इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे पे सारी ये फेल होगी। अब कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सु ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था, तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस 3 लोक में, काल के एक ब्रह्मांड में। अब जब वो ये पुण्यात्मा, ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहाँ तक ठोक रखे हम, अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कूणा भी साफ करना पड़ता है। कहीं पेंट ठीक ना हो, अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता सब जगह, कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में
कह रे धुरत कागभूषण, तेरे को 1,00,000 वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, वो उस बच्चे को बुला, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का और उससे बढ़कर ससगुरुओं का, माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना, कई गुना जो है गुरु को शिष्य प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते हैं। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई तो माफ कर दो। कहते हैं 1 पैर तक, यानी लगभग 4 घंटे तक 1 पैर तक खड़े रहे। 4 घड़ी का 1 पैर होता है, तो 1 पैर खड़ा रहा, तो फिर प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी फिर हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खाली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरु जी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है, तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा। जब पुण्यात्मा, एक नियम है मालिक का, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। कबीर साहब कहते, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे यह दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ, उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास हूं। आपके लिए इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा, जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा। क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ये ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे, और मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं चिंतन खूब करे। तो क्या बताते हैं, जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, जैसे गणित का प्रश्न होता है, उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, और वो मूलधन करोड़ों की राशि का होता है। उस ऋण के उस सवाल में, प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। तो सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और मूलधन 100 रुपये माने बिना वो ओरिजिनल मूलधन नहीं मिल सकता, यानी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। उसके लिए मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये वास्तव में मूलधन नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो वास्तविक मूलधन मिल नहीं सकता, कभी नहीं। तो इसलिए ये दास गॉड नहीं है, लेकिन आपने न्यू मान कर रिहर्सल करनी पड़ेगी कि मान लो गुरुजी गॉड, ये समझ लेना पुण्यात्मा। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको त्रिकुटी के ऊपर, जहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से जाने का, और वहां से जहां भी जिसने टिकट बनवा रखी है, यानी जिस भी देव इष्ट की साधना वो किए हुए है, वहां त्रिकुटी से ही उसका फिर आगे आगे उसी रास्ते से उसके विमान जाएंगे। तो वहां जब आप पहुंचोगे, ये दास खड़ा दिखाई देगा आपको, परमात्मा इस दास के रूप में वहां मिलेंगे, और आपकी जैसी श्रद्धा यहाँ होगी ऐसी वहां होगी। ये तो रिहर्सल है, एक ट्रायल है। तो जैसा आपका बर्ताव इस दास के प्रति यहाँ होगा, ऐसा ही वहां होगा। अब जैसे दास यहाँ खड़ा है बाहर, और आप वहां बैठे मस्ती मार रहे हो, एक गप्पे कर रहे हो, तो ऐसा ही भाव फिर वहां होगा।
तो भगवान निकल जाएंगे, तुम मुड़े गप्पे मारते रह जाओगे। तो जो ही गुरुजी आते हैं, आप देखते हो कोई भी गुरु है कहीं पर भी, वो नकली है, उनके प्रति भी वो ऐसी श्रद्धा रखते हैं जो पुण्यात्मा है, क्योंकि उनका स्वभाव है। एक टक दृष्टि रखते हैं जब तक वो आंखों के आसपास रहते हैं। तो ये उनने पिछले जन्मों से अभ्यास कर रखा, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्मों से आ रहे हैं भक्ति करते हुए। तो ये नियम है, विधान है इस भक्ति का। तो वहां जैसा जिसका आपने यहाँ प्रैक्टिकल कर रखा है, वो तो वैसा ही वहां होगा आपका स्वभाव। तो इसलिए गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करके उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार करें। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख रहे। तो इस प्रकार जो नियम है, गुरु सम्मुख ले झूठ सजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो इस तरह की जो परमात्मा ने फाउल पॉइंट बता रखे हैं, उन फाउल पॉइंटों से डर रहे। अब कागभूषण को आकाशवाणी में भगवान शिव ने बताया कि रे निकम्मे व्यक्ति, जब तू अपने गुरु का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या लगा तू, और तुझे नरक में ठोकूंगा। इस संत से दयालु होते उस ब्राह्मण ने, उस पुण्यात्मा ने बार बार प्रार्थना की, हे परमात्मा आप तो दयालु हो, आप तो बख्शनहार हो, बालक है, छोटा बच्चा है, गलती होगी, इससे माफ करो। अरे क्या कर दिया तू नालायक, बता क्या कर दिया। तब आकाशवाणी में कहा कि ये अपने गुरु का आदर नहीं किया, खड़ा होकर के इसके अंदर अभिमान समा गया था, इसका ये दंड इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना करने से शिव जी ने कहा कि तेरे गुरु जी की प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उस नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये आदेश दे दो। अब उसको इतना सहारा मिल गया, उसकी मृत्यु होगी कुछ वर्षों के बाद, नरक में तो जाना ही पड़ा। लेकिन यहाँ के इतनी सुविधा ये दे सकते हैं, जैसे एक मंत्री की कोई जान पहचान हो जाए, होम मिनिस्टर से कोई उसका मित्र हो, रिश्तेदार, और उसकी कैद हो जाती है। अब उसने रहना तो पड़ेगा जेल में, लेकिन रहेगा उड़ा बिल्कुल बटेऊ की तरह, कोई कुछ नहीं दुख दे सकता। तो उस कागभूषण को इतना सहारा तो मिल गया, लेकिन रहना पड़ा उस नरक में। अब जैसे वहां नरक में चाहे कुछ भी ना, कोई यम के दूत दूसरे ने पीटे जब कलजा पाटे, और नरक में हाहाकार माचरी, कोई काटे जा रहे हैं, कोई नरक में ठोक रखे हैं, गंद पड़ा, सड़ांध उठ रही है, रहना वहीं पड़ा। अब दास ये कहना चाहता है इस कथा के द्वारा कि जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले जन्म मनुष्य जीवन के पाते हुए आ रहे, वो तो भगवान की कथा सुनते ही तुरंत कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। तो उनका स्वभाव है जैसे दीपक के ऊपर पतंग न चाहते हुए जाकर गिर जाता है, भले ही वो जल जाए, लेकिन उसका स्वभाव है उसको शीतल और उत्तम वस्तु जानकर जाता। तो जितने भी ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, इन नकली संतों काल के दूतों को एक परम संत धनी जानकर उस दीपक की तरह जा चिपके, और 100 साल से बैठे वहां पर। कोई मन में न्योय नहीं आया कि ये नकली आदमी है, इसने कख नहीं पता, ना सतनाम का, ना सतलोक का, ना सचखंड का, और आप भूत बनकर बैठ गए और उन पुस्तकों को पढ़ते रहे श्रद्धा से कि ना जो गुरु जी ने लिख दी वो बिल्कुल सही है। देखो भगत की श्रद्धा ऐसी ही होती है, और होनी भी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। लेकिन इन नकलियों ने उनका दुरुपयोग कर लिया, उनके उस श्रद्धा को उन्होंने दुरुपयोग किया और उनका नाश कर दिया। तो इस कारण से ये दास जो बताना चाह रहा है इस कथा के माध्यम से कि पिछले जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी मनुष्य जीवन से आए हुए हैं, वो तो तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन अपनाए हुए हैं और चुप करके अपने लगे हुए। उन्हें संतुष्टि है कि भगवान की साधना कर रहा हूं और करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करना भी यूजलेस है। अब क्या बताना चाहता दास के जो भक्ति पर नहीं लगते, कितनी बार कहने से भी नहीं लगते, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ना आकर के किसी पशु पक्षी या जड़ योनि वृक्ष आदि की योनि से आए हुए। तो ये कागभूषण बता रहा अपनी सच्चाई कि पिछले जन्म के ना जाने कितने मनुष्य जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिए, वो तो कहीं हाथ नहीं लगे। और एक जन्म से मैं स्टार्ट हुआ, मेरे साथ ऐसी भयंकर घटना भी घटनी, फिर भी आत्मा नर्म नहीं हुई इस नीच की। और 6 महीने तक गुरु जी के वचन सुनता रहा, फिर भी मन में नाम लेने की प्रेरणा बनी ही नहीं।
और फिर भक्ति पर लगा तो ये अकोबद कर दी। या तो वो लगे नहीं, लगेंगे तो मर्यादा नहीं रख सकते, उनमें कोई न कोई बुरा संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल हो ही जाता है। अब फिर भी स्टार्ट होगी किसी ना किसी जन्म से। तो अब दास का कहने का भाव ये है कि जैसे आपका कोई भाई बहन मित्र है, वो नाम ना लेना चाहे तो सत्संग के दौरान हमने अलाउड कर रखा है, अनउपदेशी भी आश्रम में प्रवेश कर सकता है और 4 दिन 3 दिन का सत्संग वो सुन सकता है। उसको अवश्य लावे, 1 दिन 2 दिन 10 20 सत्संग सुनकर कभी तो परमात्मा की वरदा होगी उस पर, क्योंकि ये अमृत वाणी है, ये सब सिद्ध वाणी है सुख संवेद की, कबीर परमेश्वर की। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है और वो अचेत पड़ा होता है, एक गारडू एक मंत्र सिद्ध करता है सर्प का विष उतारने वाला, उस मंत्र को बोलता है, एक वाणी होता है, श्लोक सा होता है, उसके बोलने से बार बार बोलने से उस अचेत पड़े व्यक्ति का विष उतर कर वो सचेत हो जाता है। जबकि ना वो सुन रहा है ना उसकी कोई भाषा समझ रहा है, ये बोल क्या रहा है। तो इस परमात्मा की ये वाणी इतनी सवसिद्ध है कबीर जी की, परमेश्वर जी की। परमात्मा प्राप्त जितने भी संत हुए हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला दुदरवाड़ा, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो इनका तो दास को पता है कि इनको परमात्मा सीधे मिले और इनको वो ज्ञान अमृत दिया। तो इनकी वाणी में और स्वयं परमेश्वर की वाणी में ये एक सबसिद्ध वाणी है, जिससे हमें बहुत ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है और आत्मा के ऊपर दुष्कर्मों का जो विष चढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे हटकर फिर प्रेरणा बन जाती है परमात्मा की भक्ति करने की। तो इसलिए सत्संग में लाना, वो भी आते रहेंगे, उनको ठीक है देर से असर होगा इस कागभूषण की तरह, लेकिन वो कलम चढ़ जाएगी किसी ना किसी युग में और फिर स्टार्ट भक्ति हुई, धीरे धीरे सफल भी होगा। कागभूषण बता रहा है फिर उसके बाद नरक भोगने के बाद मेरा मनुष्य जीवन हुआ और भक्ति की कुछ पिछले संस्कार से फिर प्रेरणा बनी। एक समय लोमस ऋषि जी कथा कर रहे थे और मैं बन गया वकील, मैं क्रिटिसाइज करने लग गया उसकी। मैंने कहा कि महाराज जी आप तो सरगुण भगवान की कथा सुना रहे हो, हम तो निर्गुण के अधिकारी हैं, हमें तो निर्गुण भगवान के बारे में बताओ। अब कागभूषण को लोमस ऋषि जी ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। भाई देखो, आम के बीज के अंदर, गुठली के अंदर निर्गुण रूप में आम है, आम का पेड़ है। अब उस गुठली को, बीज को बीजा जावे जमीन में, सिंचाई करे, फिर वो पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर उसका फल लगेंगे। वो निर्गुण काम का है कि ये सरगुण। अब कागभूषण ने बोला मेरे समझ में ना आई ये बात, क्योंकि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट थी और अपनी जान में वकील पा के रहा था मैं, थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से सुन के। क्योंकि जो मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त है वो प्राणी अवश्य भक्ति के लिए भटकता है। जैसा उसने ज्ञान कहीं कहीं से सुना वो फिर वक्ता हो चुका था। तब लोमस ऋषि ने 2-3 प्रमाण और दिए। भाई कहते हैं शिव के जटा में थी गंगा भाई, और भागीरथ ने गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, यानी यहाँ प्रगट कर ली। ये निर्गुण हमें नहीं दिखाई देती, वो एक जगह थी, हमारे तो काम आई नहीं, हमारे लिए तो निर्गुण है बिना गुण की। और जब गंगा यहाँ आई तो हमारे लिए तो गुण हो गया इसमें। तो ऐसे समझो वो क्या बताना चाह रहा था लोमस ऋषि के परमात्मा ऊपर तो निराकार है और नीचे यहाँ जो राम और श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो ये सरगुण है, ऐसे बता रहा था। इनकी यहीं तक सोच है। तो उसने क्या कहा कागभूषण ने कि आप तो वैसे ही कह रहे हो, यानी कुछ ऐसी उठपटांग बात कह दी। तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू ना ज्ञान को सुनता है ना सुनने देता है, तेरा चंडाल का जन्म होगा। अब कागभूषण कहता मुझे पिछली बात याद आएगी कि मैंने गलत कर दिया, मुझे क्रोध नहीं आया, और ऐसे मायूस सा होकर बैठ गया भगवान
बहुत गलती बन गई, मैंने विवाद किया, और प्रभु आपका वचन शिरोधार्य है। प्रभु दास को कहीं भी जन्म दे देना, चंडाल के देना या किसी के घर देना रिसीवर, पर एक आशीर्वाद दे दो अपने दास को कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। अब लोमस ऋषि शांत होया, भी कोई बात ना, बालक था, विवाद कर दिया, मैंने भी गलत श्राप दे दिया। तो उसने कह दिया ठीक से बेटा, तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तो काकभूषण कहता कि फिर मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा की पत्नी, इनका हंस वाहन है, अपनी हंसनी को लेकर के एक कागचंड के घर गई, यानी गर्भ धारण करवाने के लिए। तो उनके संयोग से हंसनी और कागचंड, काग के संयोग से मेरा जन्म हुआ। तो मेरा बाकी शरीर तो देवता जैसा और मुख है काग जैसा, लेकिन बोलता है मनुष्य की तरह। तो पुण्यात्मा, उसके बाद काकभूषण कहता है कि फिर मेरा उद्धार किससे हुआ? एक जोगजीत नाम के एक संत मिले, उन्होंने मुझे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना की जानकारी दी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और परम शक्ति है काकभूषण, इन आपके विष्णु जी से शक्तिशाली और परमात्मा है, उसकी भक्ति मैं करता हूं, जिस कारण से ये गति मेरी हुई है। सैकड़ों प्रलय मेरे सामने हो चुकी है और इतनी लंबी मेरी आयु हो चुकी है। अब क्या बताते हैं? बुझे गरुड़ भूषण बियाना, मोसे कहो भेद विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागी, देवता की दे मुख द्वार मुख कागा। अब काकभूषण जी को गुरु जी कह रहे हैं, मधुकर बहन सुनंत हो शांति, कहो भूषण मुदिया की उत्पाती, श्रवण सुमृत वचन उमेदा, दाम रसायन सब तन बेदा, परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परवाना, कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना, अवरण वरण कला परवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम, ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोहि आद संदेशा, कहे भूषण तुम सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा, शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई, शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान, जन्म पूर्वला तुझे कहूं, सुनो खगे से सुजाने। गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं, कह भूषण सुनो खगेसा, अर्थों से भेद कहूं परवेशा, शंख कल्प युग गए बिहाई, शंख कल्प तब न बर्बाद कर दिए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई, शंख कल्प युग हो गए, जामन मरण जिहान, जन्म पूर्वला तुझे कहूं, सुनो खगे सुजान। सुनो गुरुड़ मेरा आज संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहूं खगेशा, शंख जन्म पूरब पैमाला, शंखों जन्म पूरब यानी पहले के, पैमाल माने नाश कर दिए, शंखों जन्म पूरब पैमाला, और गए जो मिथ्या नहीं संभाला, वो तो मिथ्या गए में संभाल नहीं सका, यानी भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करी भक्ति। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहां अवतार धरे मोरे प्राणा, 20 वर्ष की उम्र पुनीता, और मात पिता भय काल समीपा। मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, मेरे माता पिता और सब परिवार मेरा काल के ग्रास हो गया, नहीं मर गया। पड़ा काल दुर्भिक्ष ताही, और पृथ्वी डोल गई रे बाई, ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, अकाल गिरा था कि पृथ्वी भी कांप गई थी, ऐसा हाहाकार मचा था। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा, अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष समानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई आए हम मालू देसा,
पूरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन की त्रासा, अन तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा करण नित शिव द्वारे जाही, सट मास हम संगति की नी, बौर तास की दीक्षा लेनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी, स्वामी करण गए स्नाना, और पूजा अर्पण धूप दयाना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्थर धर लिंग बनावे, शिव पूजा पंडित करे जहाँ हम लिया निवास, गुरु दीक्षा मन मैं करी मिटी खगेश प्यास। तन मन अर्पे फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। यानी काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो पंडित जी अपने शिव भगवान के ऊपर कति समर्पित था, जिस कारण से भगवान शिव की उसके ऊपर पूरी कृपा थी। पूजा करण दिवालय आए, ता हम बैठे दर्शन पाए, जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। पंडित सुना बचन शिव केरा, ऊठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का दान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। हे रे बालक तू धर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं, वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम नेहा है। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2013 में ली, अप्रैल के मंथ में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसका हमें पता ही नहीं था कि देवी देवता की पूजा क्यों और किस लिए करनी चाहिए। क्योंकि कोई भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चमत्कार किसी को बताने से वो चमत्कार ही गायब हो जाए। क्योंकि मैं शिवजी भगवान की पूजा ज़्यादा करती थी, तो मैंने कभी भी शिवजी भगवान के लिए व्रत करे या कुछ भी उनसे मांगा तो वो जब की पूरा हो जाता था नेक्स्ट डे। बट जब ये चीज़ मैंने एब्जॉर्व करी कि हाँ मेरी मतलब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो मैं अपनी मदर को या किसी को बताऊं कि मेरे तो ये भगवान है, मेरी मनोकामना पूरी होती है। तो जब मैंने अपनी मदर को बताया तो नेक्स्ट डे से या फिर जब भी मैं कुछ मांगती थी तो मेरा पूरा ही नहीं होता था। तो मैं ये सोचती कि भगवान ऐसा होता है कि मनोकामना किसी को बता देने से फिर वो उसकी मनोकामना ही नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि लोग बोलते हैं, रूढ़िवादी परंपरा है कि गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं तो वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो कोई भी भगवान है उसके आसपास भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो ये चीज़ है वो तो परमात्मा ने ही उसे दी है, नेचुरली है, कोई हमने अपने आप थोड़ी ही लगाई है जो इस चीज़ को इतना अछूत मानते हैं। तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते थे। हमारी एक पर्सनल शॉप है प्राइवेट जो मेरे फादर चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, उस पर क्योंकि हम किसी भी डेरा से या किसी भी गुरु के बारे में ना तो जानते थे और ना ही मेरे फादर को कोई इंटरेस्ट था। एक मेरी आंटी थी जो कि राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी, वो हमें बोलती थी और हमारे फादर को कि तुम ये बुक पढ़ो, तुम्हारे ज्ञान समझ में आएगा तो तुम गुरु भी बनाओगे और गुरु बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट मेरे फादर जब भी उस बुक को लेके आते थे, डेरा मतलब जो वो आंटी थी डेरे से लेके आती थी वो बुक मेरे फादर को देती थी। जब भी मेरे फादर उस बुक को पढ़ते थे तो नेक्स्ट डे हमारी शॉप पे ना कुछ नुकसान ही हो जाता था। तो मेरे पापा उसको पढ़ के
थोड़ा बहुत और वापस कर देते थे कि ये बुक पढ़ने से मुझे हानि हो जाती है तो मैं इस बुक को क्यों पढूं। उस टाइम हमारे दिन ऐसे थे कि आर्थिक स्थिति भी, हम पैसे कमाते थे, महीने में लाख लाख रुपए आते थे, पर यही नहीं पता चलता था कि वो पैसे गए कहाँ, क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारे चाचा ताऊ थे, हमारे सगे, उन्होंने ही हमारे पापा के ऊपर जिन और प्रेत, मतलब जो काली तांत्रिक विद्या होती है वो करवा रखी थी। मेरे फादर गुटखा भी खाते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन शॉप पे एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य आया और उसने मेरे फादर को बोला कि तुम ये बुक ले लो। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं ले रहा, ये बुक सब गुरु मतलब ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं लेनी ये बुक। तो वो मतलब ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आप ले लो ये बुक। तो मेरे फादर ने फिर उस बुक को लिया और उस बुक को लेते ही विद इन 2 या 3 डेज में, रात भी दिन भी, मुझे भी बोला कि तू मुझे पढ़ के सुना दे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। पर हमारी बुद्धि इतनी बच्चों वाली थी, हमने बोला नहीं हम नहीं पढ़ रहे, आप खुद ही पढ़ लो। उस बुक को पढ़ा तो मेरे फादर बोले कि मुझे जाना है बरवाला और नामदान लेके आना है। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है हम दोनों चलेंगे। तो मेरे फादर और मेरी मदर दोनों के दोनों संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला गए 2013 फ़ैब में। उसके बाद वहाँ पर गए तो उन्होंने नाम दीक्षा ली, तो मेरे फादर और मेरे मदर लेकर आ गए। फिर 2 मंथ्स के बाद मेरे को बोला, मेरी मम्मी आके बताने लगी कि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ पर ऐसे भगत बैठते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, जबकि मुझे ये नहीं पता था। मैंने उस टाइम 12th क्लियर करी थी 2013 में, मेरा फ्री भी टाइम था उस टाइम पेपर देने के बाद। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, जाके देख भी लूँ कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने सतलोक आश्रम बरवाला जाने के बाद मेरा मन ऐसा हो गया जैसे हम पता नहीं किस परिवार में आ गए हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि दिल्ली में और सिटीज़ में कितना जॉइंट फैमिली होती थी पहले, और अब जॉइंट ना रहकर सिंगल फैमिली हो गई है। तो बच्चों को वो चीज़ तड़प होती है। तो इसलिए जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि हाँ ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है, हम ना किसी से राग द्वेष ना कुछ। तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, बट मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। बट मैंने उस टाइम अप्रैल में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, मुझे मेरी मानसिक स्थिति, मतलब जो आजकल का कल्चर है उसमें मेरा थोड़ा सा माइंड लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब थी। एक तो यहाँ सिटी में, और ऊपर से रूढ़िवादी मेरे फादर और मदर की थोड़ी सी सोच थी कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल नहीं होते। तो मेरे को इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती थी कि नहीं, गर्ल्स क्यों नहीं है बॉयज़ के बराबर। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो इससे मेरे माता पिता की सोच में भी प्रभाव हुआ और मुझे भी मेंटली जो डिस्टर्ब रहती थी मुझे भी उससे आराम हुआ। और मेरे जो फादर थे उनके ऊपर भूत प्रेत का साया रहता था। वो डेली की डेली जब भी पूजा करते थे तो उन पे भूत खेला करते थे, और वो अकेले, हम तो स्कूल चले जाते थे, उसके बाद मेरी मदर संभालती थी उन्हें। वो एक पैर पे खड़े होकर डांस किया करते थे और नवरात्रों में वो अपना खून चढ़ाया करते थे मूर्ति पे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे फादर का गुटका छूटा, उनके ऊपर भूत प्रेत की साया बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उनके शरीर में जो कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, क्योंकि कैंसर की तो कोई दवाई है ही नहीं, अगर आप इलाज भी करोगे तो भी वो इलाज कंटिन्यू रख के भी आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। तो मेरे फादर ने दवाई छोड़ दी थी कि नहीं मैं अब दवाई खाऊंगा ही नहीं, और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था कि मुझे कैंसर है। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर था, घर में बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घर में बताऊंगा तो पहले से ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी मदर, क्योंकि मेरे फादर मेरी मम्मी को बोलते थे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मैं कुछ दिनों का और हूँ, मैं मर जाऊँगा उसके बाद। तो मेरी मम्मी इस चीज़ को लेकर रोती थी, इसलिए मेरे फादर ने मेरी मदर को नहीं बताया था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब ख़त्म हो गई है। और मुझे टाइफाइड था 2 साल पहले, तो वो 2 साल पहले टाइफाइड था हल्का फुल्का, तो मुझे लगा कवर हो जाएगा। मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन ले ली, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि दवाई भी परमात्मा ने ही बनाई है, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए।
जब मैंने दवाई खाई तो उस टाइम ठीक हो गया था, बट उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लियरली ठीक नहीं हुए थे। फिर मुझे अभी 3 मंथ्स पहले सितंबर में टाइफाइड दोबारा हुआ। मुझे पहले फीवर चढ़ा बहुत तेज़, फिर टाइफाइड हुआ। मैंने जब टेस्ट कराया तो टेस्ट के उपरांत जो टाइफाइड था वो 320 था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, तो मैं एक दिन रोने लगी गुरुजी के दरबार के सामने के संत रामपाल जी महाराज, आपके सिवा कोई डॉक्टर है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि सभी पैसे के लिए भाग रहे हैं। किसी को ज्ञान ही नहीं है कि समाज की सेवा से लाभ होता है या पैसों से लाभ होता है। तो उसी टाइम मैंने जल अमृत लिया जो संत रामपाल जी महाराज के जो दिया जाता है आश्रम में, मैंने वो प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लेते ही विद इन आवर मेरा जो फीवर था वो बिल्कुल गायब हो गया और मुझे रिलैक्स फील हुआ। तो फिर मैंने दवाई छोड़ दी। मैंने कहा मैं अब दवाई नहीं लूँगी, जब मेरा टाइफाइड परमात्मा ने ठीक ही कर दिया तो मैं डॉक्टर के आगे धक्के क्यों खाऊं। पहले आर्थिक स्थिति खराब थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी ठीक होने लगी, क्योंकि जो हमारे पैसे थे पहले हमें यही नहीं पता चलता था कि वो जाते कहाँ हैं, क्योंकि हर महीने हर तीसरे महीने तो हमें तांत्रिकों के पास जाना पड़ता था कि हमारे भूत प्रेत वापस आ गए हैं तो उन्हें भगाओ। इन्हीं के चक्करों में लगे रहते थे हम। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर आए तो हमें इन खर्चों से भी निजात मिला और बाकी जो डॉक्टर्स को खर्चे देने पड़ते थे फालतू दवाइयों के, उनसे भी निजात मिला। तो जो भी अब मेरे पापा कमाते हैं उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हुई। आज मेरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल खुशहाल है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी वो अभी भी जेल में है और फिर भी उनका प्रचार इतनी तेजी से चल रहा है। जनता को ये देखना चाहिए कि उनका प्रचार तेजी से क्यों चल रहा है और इस बात में सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक हम सच को देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। क्योंकि एक कवि ने कहा है कि अगर कबीर साहिब आज होते तो वो जेल में कहीं सड़ रहे होते। तो ये बात आज के ज़माने में सत्य है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही बता रहे हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डलवाया गया है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतने युग बीत गए हमें भटकते भटकते और इन गुरुओं को भटकाते हुए। गुरुओं ने हमें इतना भड़काया है कि हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना दिया है, जबकि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो हम इतने सारे गुटों में क्यों बटे हुए हैं? जब बच्चा होता है तो अपनी माँ की कोख में एक ही प्रकार से जन्म लेता है, तो उसका भगवान अलग कैसे हो गया? सब धर्मगुरु कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो उस परमात्मा का नाम क्यों नहीं बताया आज तक किसी ने कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, तो हम क्यों अलग अलग पूजा कर रहे हैं जब परमात्मा एक ही है? तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जब परमात्मा एक है तो उस परमात्मा की खोज करो कि वो है कौन, जो सबको लाभ देता है और मोक्ष प्रदान करता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ो। मैं उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहती, क्योंकि जब तक आप ज्ञान ही नहीं पढ़ोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि ये धर्मगुरु हमें जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बोला है कि ज्ञान पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि सच और झूठ क्या है। धर्मगुरु हम इसी चीज़ से लेके राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, और जब तक हम इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी पढ़ लें, चाहे कितने भी डिग्री पास कर लें, क्योंकि पढ़ने का एक यही लाभ है कि हम पढ़ के ये देख सके कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो और निर्णय करो खुद और नाम दीक्षा लो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पर टीवी पर आता है, उसके नीचे हेडलाइंस चलती हैं। उस हेडलाइंस में कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास नामदान केंद्र कहाँ पर है। क्योंकि पहले तो बरवाला में नामदान दिया जाता था, बट परमात्मा ने अब इतनी सुविधा कर दी कि लोगों को कष्ट ना करना पड़े, अपने नज़दीकी नामदान केंद्र खुलवा दिए ताकि वहाँ से ले सके। क्योंकि जो पूर्ण संत होता है
उसकी पूर्ण शक्ति कहीं से भी, जैसे सैटेलाइट जो ऊपर होती है उसकी सैटेलाइट की शक्ति वहाँ से भी यहाँ हमारी टीवी चल रही होती है, जबकि हमें सैटेलाइट दिखाई नहीं देती कि सैटेलाइट है कहाँ। ऐसे ही पूर्ण संत तो उससे भी ऊंचा होता है, वो कहीं पर भी हो उसकी शक्ति वहीं से काम करती है। इसी प्रकार हमारे जो नामदान केंद्र खोले हुए हैं, अब वहाँ जाकर आप नज़दीकी नामदान केंद्र से जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपको ज्ञान समझ में आए पूरा, आप वहाँ जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं, जिन्हें कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो, पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इब के तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी, और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी।